आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 9 जून से 15 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसा कि हम बुर्ज जौजा के मुतहर्रिक मौसम में हैं, यह हफ्ता मिठास की एक खुशगवार लहर लेकर आएगा। 9 और 10 जून को अतार्द और मुश्तरी दोनों बुर्ज सरतान में दाखिल होने वाले हैं। उन दो सैयारों की सफबंदी के साथ हम हसासियत से भरे खाबीदा मौसम गर्मा के लिए तैयार हो रहे हैं। बुर्ज सरतान ने अतार्द ज्यादा सनसनीखेज और लतीफ आवाज इख्तियार करता है जो हमारे लाशूरी ख्यालात की गहराइयों तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। दूसरी तरफ मुश्तरी बुर्ज सरतान में एक नए साल का आगाज कर रहा है जो खानदान, हमारे अब्बाओ अजदाद और हमारे तखय्युल के गिर्द मौज़ूआत को बढ़ा रहा है। बुर्ज सरतान विजदान का एक चश्मा है जो अक्सर फनकारों, नफ्सियात और सूफियाना लोगों की तरफ रागिब होने वालों के साथ गहराई से गूंजता है। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकी, अतार्द और मुश्तरी का यह मिलाप भी एक कशीदा मुरब्बे में है जिसमें बुर्ज हम में जारी नेपचून और ज़ुहल के मिलाप शामिल है। नेपचून के साथ इस मिलाप में हम अपने आप को तखय्युल की दुनिया में खो जाने का एहसास कर सकते हैं जो कुछ रोजमर्रा की मुश्किलात का बाइस बन सकता है अगर हम मोहतात न रहे। खुशकिस्मती से ज़ुहल का ज़मीनी असर इसकी मुतवाजिन फितरत के बावजूद हमें एक मुतवाजिन नुक्ता नज़र बरकरार रखने में मदद देता है। इसे एक पेंडुलम की तरह समझें जो हमें आखिरकार गिरने से रोकता है। इस हफ्ते देखने के लिए एक और अहम पहलू ज़ोहरा का प्लूटो के साथ मुरब्बा बनाना है जो हमारे जज्बाती सुकून को हिलाकर रख देता है। प्लूटो हमें अपने दिल की गहराइयों में झांकने और उनके हकीकी जौहर को सामने लाने की तरगीब देता है। फिर भी ज़ोहरा और अतार्द के दरमियान हम आहंगी के साथ मिलकर बुर्ज सरतान की परवरिश करने वाली तवानाई हमारे ताल्लुकात में अपने जज्बात को बेहतर तौर पर बयान करने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता आज़ादी का एक खास मौका है। आपको अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए कुछ इजाफी वक्त मिल सकता है या आप अपने इंतखाब और हालात में आज़ादी का एक नया एहसास महसूस कर सकते हैं। मैं इसे एक इख्तिताम और तब्दीली के दौर के तौर पर देखती हूँ जहाँ आपकी जिंदगी के कुछ पहलू खत्म हो रहे हैं और नए आगाज की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ जज्बाती रद्दी अमल पैदा कर सकता है, लेकिन ये एक अहम लम्हे जिम्मेदारियों के इख्तिताम की अलामत भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं, चाहे वो जज्बाती हो या रूहानी सतह पर। इसके अलावा इस दौरान आपको किसी बुर्ज सरतान फर्द का सामना भी हो सकता है। आज़ादी वाकई आपकी है और ये आपके इंतखाब का मामला है। आपके आसपास की तवानाइयाँ ये इशारा करती हैं कि आप में से कुछ लोग तहकीक गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद किसी ऐसे मामले के बारे में जो आपको उलझन में डाल रहा हो। मैं देखती हूँ कि आप अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं या आप किसी सूरती हाल को अपने फायदे के लिए मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके आसपास तवानाई की एक खास मिकदार मौजूद है। कुछ लोगों के लिए आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मालूमात को रोक रहा हो, मुमकिना तौर पर बुर्ज जद्दी की सूरत में। जब आप पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे बहुत सी हिकमत अमलियों का एहसास होता है, लेकिन दिमागी वक्फा लेने का मशवरा दिया जाता है। मैं आपको एक ज्यादा चंचल तर्जी अमल अपनाते हुए देख रही हूँ जो एक थीम के तौर पर उभर रहा है। जरूरत से ज्यादा संजीदगी के बजाय हल्की फुल्की सरगर्मियों में मशगूल होने और अपने आप से लुत्फ अंदोज होने का ये एक बेहतरीन लम्हा है। इस मौजूदा जिंदा दिल तवानाई को गिले लगाएं। एक नया रूहानी और जज्बाती सफर आपके सामने है जो मुझे दिलकश लगता है, खास तौर पर इसलिए कि ये जज्बाती तौसीक फराहम करता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके ख्यालात पर काबिज है या कोई काम जारी है। हो सकता है आप मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हो, मुमकिना तौर पर किसी दूसरे फर्द के साथ। मैं समझती हूँ कि इस सूरती हाल में मुआफी एक अहम किरदार अदा करती है। आप में से कुछ के लिए ये माली मामलात से मुताल्लिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप अपने माली मामलात को दोबारा तरतीब देने की कोशिश कर रहे हो।
आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की वजह से मायूस महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस मकाम से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक नई मालियाती शुरुआत आपके सामने है। मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग अपने काम और करियर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जिसमें काफ़ी मेहनत शामिल है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब आखिरकार आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मज़ीद ये कि मैं महसूस करती हूँ कि आपके आसपास मुआफ़ी की एक तवानाई मौजूद है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि किसी को आपकी मुआफ़ी की ज़रूरत है या आपको खुद मुआफ़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तवानाई भी मौजूद है। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जिसकी खुसूसियात आपसे मिलती जुलती हो। मैंने एक शख्स को देखा जो सच्चाई के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, अपने ख्यालात को खिलकर बयान कर रहा है। वो कभी कभार तनकीदी तेज नजर आ सकते हैं, लेकिन उनका पैगाम सच्चाई पर मबनी होता है, जो आपके लिए तवज्जो देना जरूरी बनाता है। इसके अलावा मैं आपको अपनी ताकत को दोबारा हासिल करते हुए देख रही हूँ, जो आपकी जिंदगी में क़ियादत करने के मुतरादिफ है। ये तवानाई वाकई वाज़े है। इसके अलावा ये वाज़े है कि आपकी रहनुमाई की जा रही है। आपके पास वही है जिसे हम एक सरप्रस्त कहते हैं, जो आपकी निगरानी करता है और आपके रूहानी रहनुमाओं के जरिए रूहानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप में से कुछ लोग सफरी मंसूबे बना रहे हैं, जिन्हें बैन अल-अक़वामी सफ़र भी शामिल हो सकता है। कुछ लोग एक तवील छुट्टी का इरादा रखते हैं और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। दुनिया आपकी सीप है और ये बहुत उम्मीद अफजा लगती है। मुझे लगता है कि आप बुर्ज जौज़ा किसी ऐसे शख्स के साथ भी बातचीत कर रहे होंगे जो इसी तरह की खुसूसियात रखता हो। फिलहाल ये दौर कामयाबियों की तरफ इशारा करता है। आप किसी अहम चीज़ को मुकम्मल करने के रास्ते पर हैं। आप सुकून और इत्मीनान का एहसास महसूस करेंगे और कुछ लोगों के लिए इसमें रूहानी इतिकाफ एक बहुत आरामदेह छठी शामिल हो सकती है। ये पहलू आपकी कामयाबियों में भी नुमायां है, क्योंकि आप किसी चीज़ को हतमी शक्ल दे रहे हैं जिससे अमन और सुकून का एहसास बढ़ेगा। आपको पुराने ताल्लुकात से फ़ायदा मिलेगा जो आपके प्यारों की निगरानी करता है। आप अपने साथी को तलाश कर सकते हैं, अपने पुराने ताल्लुकात को दोबारा मजबूत कर सकते हैं। हिचकिचाहट महसूस न करें, अपनी बातचीत को बढ़ाएं और मोहब्बत के जोश का भरपूर लुत्फ उठाएं, क्योंकि नतीजा आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर हो सकता है। पीर से जुमा तक एक खिले जहन के साथ सवालात करने और तजस्सुस पैदा करने का वक्त है। आप मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अफजा मंसूबे बनाने के लिए दुरुस्त फैसले करने की सलाहियतों और दूर अंदेशी पर भरोसा कर सकते हैं। शफाफ, ईमानदार और बराह रास्त इजहार ख्याल एक मजबूत दोस्ती और कामयाब कारोबारी ताल्लुकात कायम करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। इसके अलावा ये लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने और सफ़र करने के लिए भी एक बेहतरीन वक्त है। दोस्तों और बड़े ग्रुपों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए आपकी सिफारती महारत की ज़रूरत पड़ सकती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर थोड़ी बहुत बिखरी हुई तवानाई आपके आसपास मौजूद है। आप में से कुछ लोग शायद खुद को गैर फैसला कुन, गैर यकीनी महसूस कर रहे हों और कभी कभार आपको इंतखाब करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। इस सूरत-ए-हाल में भरोसे की ज़रूरत है। अपने फैसलों पर यकीन रखें और अपने आप पर एतमाद करें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब किसी के साथ जंग बंदी पर गौर करना भी हो सकता है। मजीद ये कि इस हफ्ते उफ़क़ पर एक नई शुरुआत की उम्मीद है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने इंतखाब और फैसलों पर यकीन रखें कि वो आपके लिए बेहतरीन है। ये वो पैगाम है जो मैं समझती हूँ। मैं भी हालात में अचानक तब्दीली महसूस करती हूँ। ये एक बेसाख्ता तवानाई की तरह है, जहाँ सब कुछ मुस्बत तौर पर सीध में आता है, जो उम्मीद, खुशी और कामयाबी का बाइस बुनती है। आप स्पॉटलाइट में हैं, तमाम नजरें आप पर हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ बेफिक्री से लुत्फ अंदोज हो रहे हों। मुमकिना तौर पर आपकी जिंदगी में बच्चों के साथ ताल्लुकात हों। इस तवानाई में बचपन की खुशगवार यादों को जिंदा करना भी शामिल हो सकता है। एक जश्न आपके रास्ते में है जो शानदार है। कायनात की तरफ से खूबसूरत तवानाई और बरकतों के साथ मोहब्बत और मदद की पेशकश की जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये बाहर जाने की दावत की तरह लग सकता है, चाहे वो किसी डेट पर हो या पार्टी में। मैं उन तवानाइयों को एक खूबसूरत लम्हे के तौर पर देखती हूँ जो आपके आसपास की मोहब्बत भरी तवानाई से भरी हुई है। आप खुद को काफी तख्लीकी भी महसूस कर सकते हैं, जो रूहानी तरक्की के साथ जड़ा हुआ है। ये एक मसरूफ वक्त है और मुमकिन है कि आप तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हो। इस तवानाई से ये जाहिर होता है कि आपके लिए एक नया आमदनी का जरिया उभर रहा है, या आप में से कुछ लोग दूसरी नौकरी या किसी और काम के बारे में सोच रहे हैं। मैं माली मवाक़िए और इजाफी आमदनी के इम्कानात को भी देखती हूँ।
आपको कई फैसले करने हैं, बशमूल मालियाती इंतखाब। मैं समझती हूँ कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ भी बातचीत कर रहे होंगे जो उन खुसूसियात को उभारता हो। ये शख्स आपके साथ शिराकत में दिलचस्पी रख सकता है, इसके पास आपके साथ शेयर करने के लिए कोई मुनाफा बख्श ख्याल हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस पर तवज्जो मरकूज़ करें जो आपके लिए बेहतरीन हो। मैं इस हफ्ते आपके लिए इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखें क्योंकि ये आपके मकासद को पूरा करने, आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने पहले से मौजूद है। मैं वाकई इस तवानाई की तारीफ करती हूँ। मज़ीद बरहा मुझे लगता है कि आप बुर्ज हूत के साथ मशगूल हो सकते हैं। यहाँ भी बुर्ज हूत की तवानाई मौजूद है। आप रूहानी तौर पर महफूज हैं और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। आप में से कुछ के लिए ये अहम है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो रूहानी तौर पर आपकी हिफाजत कर रहा है, ये रूहानी रहनुमा हो सकता है। मैं यकीनी तौर पर महसूस करती हूँ कि यह हफ्ता आपके इंतखाब और फैसलों पर भरोसा करने का एक मौका है जो आपके लिए बेहतरीन है। आप नए तजुर्बात की तलाश में हैं, एक ऐसे रूहानी साथी की जुस्तजू में जो आपकी परवरिश करे और आपको हैरान कर दे। तन्हाई से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आसमान आपकी हिस्सियत को बढ़ाता है और आपकी कामयाबियों में शिराकत करता है। आप में एक पुरजोश जिनसियत और एक जंगी ख्वाहिश है जो यकीनी तौर पर आपके साथी को खुश करेगी। अब वक्त आ गया है कि आप बाहर निकलें और नए लोगों के साथ मुलाकात करें। पीर से जुमेरात तक ये किसी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने और उन्हें किसी डेट पर मदऊ करने का बेहतरीन मौका है। इस दौरान आप अपने जज्बात को किसी खास शख्स के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं जो कि दूसरे औकात के मुकाबले में इजहार की आसानी फराहम करता है। मजीद ये कि आप खुद को किसी और की मोहब्बत और शुक्रगुजारी के इख्तिताम पर भी पा सकते हैं। यह वक्त आपकी मुवासलात की महारत और अच्छे मुआहदे की गहरी समझ की बदौलत तिजारत और गुफ्त और शनीद के लिए बेहतरीन है। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक आपको एतमाद, खुद एतमादी और उमंग में इजाफा महसूस होगा जो आपको किसी मंसूबे या प्रोजेक्ट को शुरू करने और मुकम्मल करने की ताकत देगा। आप बड़े ख्वाब देखने के काबिल होंगे, शानदार मंसूबे बना सकेंगे और नए मकासद को एतमाद के साथ तय कर सकेंगे। आपको खानदान के अफराद, असातिज़ा, सरपरस्तों, आला अफसरान और सरकारी एहलकारों की जानिब से भरपूर ताउन मिल सकता है। सखावत में इजाफा और इल्म को बांटने की ख्वाहिश आपको नौजवानों की रहनुमाई करने और उस्ताद या ट्रेनर बनने की तरगीब दे सकती है। मजीद ये कि समाजी इंसाफ के लिए आपकी गहरी दिलचस्पी आपको बामानी वजूहात की हिमायत करने की तहरीक दे सकती है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा अब जिंदगी के दरख्त की चोटी पर चढ़ रहे हैं, अपनी शाखों को खूबसूरती से फैला रहा है। यह हफ्ता नए मौक़े की भरमार लाता है। जब आप कम अज़ कम उसकी तवक्को करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपका अज़्म खास तौर पर मजबूत है जो फतह और कामयाबी की तरफ इशारा करता है, एक जीतने वाली सूरत-ए-हाल। मैं नए मौक़े के साथ एक जवाबी दुआ को यहाँ जाहिर करती हुई महसूस करती हूँ। इस दौरान सफ़र के मंसूबे भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि आप वाकई वो हासिल कर रहे हैं जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। आपके आसपास की तवानाई खूबसूरत है और मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये एक जीतने वाला मंजर है जिसमें फतह और कामयाबी का निशान है। कभी कभी ये तवानाई एक अहम तब्दीली की निशानदेही भी कर सकती है जो एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी करती है जहां आपकी क़ुव्वती इरादी नुमायां तौर पर मजबूत होती है। ये एक खूबसूरत नज़ारा है। आप में से कुछ अपनी जिंदगी के हालात पर उबूर हासिल कर रहे हैं और वाकई कामयाब महसूस कर रहे हैं और ये तवानाई वाज़ेह है। इस हफ्ते आपके राजों से पर्दा उठने का वक्त आ गया है और कुछ परेशानियां आपसे दूर हो सकती है। यह हफ्ता तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने की अलामत है। कुछ लोगों के लिए इसमें ज्यादा सोच विचार शामिल हो सकती है, लेकिन आपके ज़हन में नकल मकानी या सफर के ख्यालात भी आ रहे हैं। एक नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है, हालांकि कुछ राज भी अफशा होंगे। मुमकिन है कि आप किसी बुर्ज मीज़ान ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता हो और आप शिफायाबी के एक गहरे मरहले से गुजर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ महसूस कर सकते हैं कि दूसरे नाशुक्रे हैं, आइए कि उनकी तकमील और शनाख्त की कमी का एहसास है, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। ये आपके काम में एक मुस्बत पेशरफ्त है, खास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया पर असर अंदाज होने वाले हैं क्योंकि नए हामी आपके रास्ते में आ रहे हैं।
सूरती हाल चाहे जैसी भी हो, फतह और कामयाबी वाज़ेह है एक बहुत ही मुस्बत शिफा बख्श तवानाई के साथ। आप उन आजमाइशों और मुश्किलात पर काबू पालेंगे जिनका आपने सामना किया है और मैं ये देख रही हूँ। बुर्ज जौज़ा के लिए मोहब्बत हुआ में है। अगर आप फिलहाल किसी रिश्ते में हैं तो ये अपने रोमानवी पहलू को जाहिर करने अपने साथी के साथ रोमानवी सफर का मंसूबा बनाने का बेहतरीन वक्त है। मुझे आप में से बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत की एक लहर और प्यार की भरमार महसूस होती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कुंवारे यानी सिंगल्स हैं। नई मोहब्बत उफुक पर है, छेड़छाड़ और एक खूबसूरत तवानाई के साथ। इस मोहब्बत भरी तवानाई का भरपूर फायदा उठाने का मशवरा दिया जाता है। अगर आपने माजी में खुद को नापसंदीदा महसूस किया है तो अब आप अपने प्यारे होने के नए एहसास का तजर्बा कर सकते हैं। ये वाकई एक खूबसूरत तवानाई है और प्यार और मोहब्बत की खुशबू वाज़े तौर पर मौजूद है। मजीद बरह एक नया जज्बाती सफर आपके सामने आ रहा है। आप में से कुछ इस हफ्ते अपनी मेहनत के समरात का मुशाहिदा कर सकते हैं क्योंकि आप अपने हालात पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप में पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की ताकत है। आप इस हफ्ते अपने आप को एक सालिस के तौर पर भी देख सकते हैं जो लोगों और हालात को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। मैंने देखा है कि आप में से कुछ मुराकबे में मशगूल हैं जो आपके लिए फायदा मंद साबित हो रहा है। मजीद बरह मैं इस हफ्ते कम अज कम एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा होते देख रही हूँ जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये मुस्बत तवानाइयाँ उभर रही है। ये हफ्ता आपके एतमाद में भी इजाफा करेगा और आप मुराकबा के तरीकों से भरपूर फायदा उठाएंगे। ये हफ्ता नए मौक़े, कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ है। जवाबी दुआ भी वाज़ेह है जो आपके आसपास मौजूद खूबसूरत तवानाई में इजाफा करती है। इसलिए इस हफ्ते की रोमानवी तवानाई को अपनाना बहुत जरूरी है क्योंकि मोहब्बत वाकई बुर्ज जौज़ा के लिए हुआ में है। मजीद ये कि एक छोटी सी ख्वाहिश भी है जो मजमूई तौर पर मुस्बत नुक्ता नजर को बढ़ाती है। एक खूबसूरत आसमानी माहौल आपके रास्ते को सितारों की चमक और दिलकश हकीकतों से सजाता है। ये बातचीत को खास तौर पर बढ़ाता है। अब वक्त आ गया है कि बाहर निकलें और नए लोगों से मिलें। आप वाकई अपनी गुफ्तगू के साथियों को अपने जादू में जकड़ लेंगे जो आपकी वाज़े गुफ्तगू, दिलकशी और नाकाबिली फरामोश कशिश से खुश हो जाएंगे। ये आसमानी माहौल आपकी रोमानवी कोशिशों की निगरानी करेगा और कामयाबी के मौक़े को बढ़ाएगा। पीर से जुमा तक आपको बढ़ती हुई मकबूलियत, मुस्बत रवैया और समाजी महारतों का सामना करना पड़ेगा जो आपके आसपास रहने को खुशगवार बनाती है। आपको लोगों के साथ मिलने में खुशी महसूस करनी चाहिए, इससे दोस्ती मजबूत होगी। आप मुस्तकबिल की तैयारी के लिए वसी नुक्ता नज़र, दुरुस्त फैसले और फैसला साजी की सलाहियतों पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी आगे की सोच और फराख दिलाना ज़हनियत खैराती कोशिशों की हौसला अफजाई करती है, जबकि आप दूसरों से मेहरबानी हासिल करने की भी तवक्को कर सकते हैं। लंबी दूरी के सफ़र में मशगूल होना आपके आलमी नज़रिए को बेहतर बनाएगा और आपके अमूमी इल्म को वसअत देगा। हफ्ता और इतवार को आप चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी जज्बाती लचक और जिबिल्लत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी घरेलू जिंदगी और काम के तकाज़ों व अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज जौज़ा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक सालगिरह और आने वाले बाबरकत साल के लिए नेक तमन्नाएं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, आप इस वक्त का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये तरक्की की एक नई शुरुआत की अलामत है जो आपको जज्बाती खलफिशार से आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। ये तवानाई मुहिम जोई से भरपूर है, जदीद और इनकलाबी ख्यालात के साथ जो नई शुरुआत की तरफ इशारा करती है और एक मुस्बत पैगाम उफुक पर नजर आ रहा है। आप सही रास्ते पर हैं और दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि मैं समझती हूँ। गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए तैयार रहें क्योंकि हालात में तब्दीली करीब है। ये तब्दीली खुशकिस्मती और किस्मत के साथ आती है और उसके साथ कबूलियत का एक नया एहसास भी होता है। आप कुछ पहलुओं के साथ समझौता कर रहे हैं और अपनी जिल्द में ज्यादा आरामदेह महसूस कर रहे हैं। मैंने देखा है कि चीजें सतह पर आना शुरू हो रही हैं। कुछ अनासिर साए से बाहर आ रहे हैं और आप किसी न किसी तरह ज्यादा पहचान हासिल कर रहे हैं। मजीद बरह ये हफ्ता कुछ अहम तब्दीलियां ला सकता है, जैसे कि घर में कोई तब्दीली या कोई शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा हो या बाहर जा रहा हो या आप खुद को एडजस्ट करते हुए पाएंगे। नए लोगों और तजुर्बात के लिए तैयार रहें क्योंकि ये तवानाई वाकई खूबसूरत है। आपके कारोबार और करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत अज़्म भी मौजूद है जो उम्मीद अफजा नजर आता है। जबकि नई पेशरफ्त जारी है, ये तस्लीम करना जरूरी है कि कुछ नताइज भी करीब आ रहे हैं।
इस हफ्ते की तवानाई खास तौर पर ताकतवर है, जो आपको अपनी कुव्वत दोबारा हासिल करने का मौका फराहम करती है। हालांकि इस दौरान मुहतात रहना भी जरूरी है। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप कुछ वक्फे लें, क्योंकि ये लम्हे आपको ताजगी फराहम कर सकते हैं। ये तवानाई वाकई साजगार है और आपके पास इस हफ्ते नुमायां तौर पर उभरने की सलाहियत है। मुस्बतीत बढ़ रही है और आपके ख्यालात भी तेजी से पर उम्मीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कायनात में ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पा रहे। मदद आपके आसपास मौजूद है और आप जल्द ही अपने आप को अपनी नेमतों का एतराफ करते हुए पाएंगे। मैं इस तवानाई का भी मुशाहिदा कर रही हूँ, जो ये जाहिर करती है कि आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी और उसके साथ आने वाली नेमतों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये तवानाइयां वाकई आपको घेरे हुए हैं। लगता है कि ये एक दिलचस्प और पुरकशिश हफ्ता है। आपके पास काफी तवानाई मौजूद है। ये दौर खास तौर पर खानदानी और घरेलू मामलात के हवाले से बहुत मुस्बत और साजगार नजर आता है। घरेलू मसाइल के बारे में कुछ खदशात हो सकते हैं और आप में से कुछ लोग रियल एस्टेट के मामलात में भी शामिल हो सकते हैं। ये सब कुछ सामने आ रहा है। मजीद ये कि वालिदैन के हवाले से भी चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो आपकी माँ वालिदा अमूमी तौर पर वालिदैन के मसाइल हों। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चीजें बेहतर होने की राह पर हैं। आप मजबूत बुनियादें कायम करने और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने की हालत में है। ये बात भी जहन में रखें कि आगे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। ये चंद दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन उनके आर्जी होने का इम्कान ज्यादा है। आप खुद को कुछ रुकावटों, ताखीर और आजमाइशी हालात का सामना करते हुए पा सकते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ हौसला शिकनी के एहसासात पैदा हो सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर मायूसी का बाइस बन सकते हैं। इस तवानाई को ज़हन में रखना जरूरी है, क्योंकि आप कुछ वक्त के लिए पीछे हटने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपकी रूह में दोबारा जिंदगी की उम्मीद कर रही हूँ। कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जो आपके मंसूबों में रुकावट डाल सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती हालत में उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी हौसला शिकनी या ताखीर का नतीजा हो सकता है। आपको शायद थोड़ा सा आराम करने की जरूरत हो, जिसके बाद आपको दोबारा तवानाई मिलने का इम्कान है। आपको अमन और हम आहंगी का एहसास भी हो सकता है। मैंने देखा है कि आप खानदानी मामलात में मसरूफ हैं और उनमें बेहतरी की तवक्को है। आपके ताल्लुकात खास तौर पर ख्वातीन के साथ अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा मुआविन और हमवार हो सकते हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ जलने में आसानी महसूस होगी। मजीद ये कि ऐसा लगता है कि बाइख्तियार अफराद आपके रवाबित आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। इस हफ्ते मैंने एक खास तवानाई महसूस की है, जो साइंस फिक्शन और डिज्नी चैनल के थीम्स के मिलाप की तरह है, जो जादू और असरार का एहसास पैदा करती है। आप अपने खानदान और दोस्तों के साथ शानदार लम्हात का लुत्फ उठाएंगे, खुशगवार मोड में जमा होंगे और एक दूसरे की गर्मजोशी से लिपटे रहेंगे। लेकिन हौसला शिकनी के रुझानात और जरूरत से ज्यादा जोश से बचना जरूरी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कुछ करने या बोलने से पहले एतदाल और गौर व फिक्र करें। मोहब्बत में आपकी गुफ्तगू आपके एतमाद को बढ़ाएगी। आप अपने साथी के जज्बात को बेहतर तौर पर समझने लगेंगे। पीर से जुमेरात तक बेहतर मुवासलात और समाजी महारतें नई दोस्तियों के क़याम और डेटिंग में मशगूल होने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। किसी के साथ अपने शुक्रिया का इजहार करने के लिए एक तोहफा और मोहब्बत के दूसरे इशारे का इस्तेमाल करें। आपको एक तारीफ, एक खत, एक दावत, एक तोहफा और यहाँ तक कि पैसा भी मिल सकता है। यह वक्त आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को खूबसूरत और मुनाफा बख्श तरीकों से परवान चढ़ाने का मौका देता है। तनाज़ात को मुअस्सिर तरीके से हल किया जा सकता है और आपको एतमाद के साथ कारोबारी मामलात में शामिल होना चाहिए। जुमा से इतवार तक का यह वक्त एक नई उम्मीद के साथ जोश व खुरूश और उमंगों की लहर लेकर आएगा। आपकी करियर और घरेलू जिंदगी में हम आहंगी, तरक्की, खुशी और खुशहाली का तजर्बा होगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।